In Pakistan, cricket is not just a game, it's emotion, it's identity. But मिसबा और यूनिस की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को एक ऐसे क्रिकेटर की ज़रूरत थी कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट को अलाइव रखे. एंड देयर केम अ बॉय फ्रॉम लाहौर, बाबर आजम. वेलकम टू द स्टोरी ऑफ बाबर आजम. बाबर आजम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत वेल नोन थे अपने एलिगेंट स्टाइल की वजह से, अपने कवर ड्राइव्स की वजह से. लेकिन एक ऐसा मैच जिसने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी और एक और ही इंटरनेशनल लेवल पर बाबर आजम को जाना गया, दैट वाज द वर्ल्ड कप ऑफ 2019 वर्सेस न्यूजीलैंड. अब अगर आप उस वर्ल्ड कप में भी देखें तो बाबर आजम प्लेड वेरी वेल वर्सेस इंडिया. पाकिस्तान इंडिया का जो ग्रुप स्टेज मैच था उसमें बाबर आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. The peak of Babar Azam starts from the 2019 the match versus Pakistan versus New Zealand, जहाँ पर पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था शुरू पर और बाबर आजम ने बहुत अच्छे तरीके से सेंचुरी करके पाकिस्तान को मैच जीता है. अब अगर हम उस मैच में भी देखें तो बाबर आजम वाज प्लेइंग वेरी वेल और एक एलिगेंट स्टाइल से बैटिंग कर रहे थे. एंड ऑल द पीपल इन पाकिस्तान स्टार्टेड टू नो बाबर आजम. अब ये पीक था जो शुरू हुआ. अगेन इन 2020 इतने खास मैचेस नहीं हुए ड्यू टू कोरोना वायरस. बट द मेन टर्निंग पॉइंट वो 2021 वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान ने अंडर बाबर कैप्टनसी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को हराया. एंड इंडिया को हराना वर्ल्ड कप में इज नॉट अ पीस ऑफ केक. आज तक कोई भी कैप्टन पाकिस्तान में ये नहीं कर सका कि इंडिया को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हरा सके. तो पहली दफ़ा इस तरीके का कैप्टन आया जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया बाय 10 विकेट्स. अगर आप कोहली का भी उसके बारे में इंटरव्यू देखो तो ही वाज सेइंग कि द मैच वाज नॉट इवन क्लोज, वन साइडेड मैच था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. इस तरीके से लेके चले थे. एंड that was magical जिस तरीके से बाबर खेला और होल टीम खेली. बट that was the peak. अगेन 2021 का जो सेमीफाइनल था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वो हम नहीं जीत सके. एंड बहुत से लोग ये कहते हैं कि वहाँ से भी बाबर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. बट दैट इज़ नॉट राइट. आप अगर 2022 में भी देखो तो बाबर आजम वॉज प्लेइंग वेरी एलिगेंटली. कि बाबर आजम उस वर्ल्ड कप में भी, उस वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक गए थे. एंड दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. कोई भी टीम जो है वो उसमें अगर इतना पोटेंशियल है कि वो फाइनल तक आ रही है तो इसका यही मतलब है कि उसमें जो उसका कैप्टन है उसके अंदर कुछ तो एबिलिटीज़ हैं. और बाबर आजम की अगर आप पर्सनली बात करें तो उस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला और जिसकी वजह से पाकिस्तान फाइनल में आया. इफ वी टॉक the point where the things change or downfall of Babar Azam start. अब as I talked earlier in the video कि लोग कहते हैं कि 2021 में बाबर आजम का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. बट that is not right. अगर आप देखो तो 2023 का जो वर्ल्ड कप है ना, that was a point जहाँ से थोड़ा थोड़ा काम जो है वो खराब होना शुरू हो गया था. 2022 का एशिया कप जो हम हारे श्रीलंका से आखिरी, that was also the point. 2022 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच. बट व्हाट वी कैन से कि 2023 के जो ग्रुप स्टेजेस के मैच थे इसने जो है वो ज़्यादा मसला खड़ा करना शुरू कर दिया. मतलब अगर आप देखें उस मैचेस को भी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया उस वर्ल्ड कप में. और किस तरीके से वर्ल्ड कप चला, इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हार गया और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका, टॉप 4 टीम में नहीं आया. ये वो ईयर था जिससे बाबर आजम का हेट बढ़ना शुरू हुआ. अब वी आर लिविंग इन सच अ कॉन्टिनेंट, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, कि ये करते क्या है कि अगर कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, बाबर आजम इज सच अ पॉपुलर प्लेयर इन पाकिस्तान, तो अगर अब कोई टीम हारेगी तो वो सारा ब्लेम उस प्लेयर पे आएगा. एंड वी सॉ द सेम थिंग हैपनिंग विद विराट कोहली कि विराट कोहली का जब डाउनफॉल था फ्रॉम 2019 टू 2022 जब उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, तो जब 2022 में पहली दफ़ा एशिया कप में उन्होंने एक ब्रेक के बाद सेंचुरी की थी विराट कोहली ने,
तो देयर वाज सो मच क्रिटिसिज्म, और द सेम हैपेंड विद बाबर आजम कि वही लोग पैनल पे बैठ के आके शोज पे और उन्होंने बाबर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अब ये एक ऐसा पॉइंट था कि व्हाट वाज हैपेंड विद बाबर आजम के, एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान में एक हद तक ब्रांड बन चुका है। लिटरली आप अगर 2019, 2020, 2021, 22 में जिस मर्जी से पूछो तो वो बाबर आजम का ही नाम लेता था एज अ फेवरेट प्लेयर, क्योंकि होता ही है कि आप अगर आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर है ना जो सो मच पॉपुलर है, तो वो उन लोगों को भी मैच की तरफ इंगेज कर देता है जो मैच देखते भी नहीं। 2023 में पाकिस्तान नहीं खेल पाया। अब 2024 का जो वर्ल्ड कप था, 2024 का वर्ल्ड कप अगेन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। हम यूएसए की जो एक टीम थी जो सिर्फ इस वजह से खेल रही थी कि उनके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा था, जिसे हम होस्ट टीम भी कहते हैं, उससे भी पाकिस्तान नहीं जीत सका, सुपर ओवर में हार गया। एंड अगेन इंडिया से हम 120 पे 120 भी चेज नहीं कर सके। वो चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम तरफ ले गया। एंड देन अगेन 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, इसका पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। बट अगर हम चीज़ों को ज़रा देखें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू डू विद बाबर आजम नेक्स्ट। अब ड्यू टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स बाबर आजम को हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। पाकिस्तान कोई भी मैच हारता था तो बाबर आजम को जो है वो इस चीज़ का रीज़न कह दिया जाता था। अब जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि बाबर आजम इज ड्रॉप फ्रॉम द एशिया कप T20। बाबर आजम बिल्कुल नहीं खेल रहे क्योंकि a lot of people were saying कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत कम है T20 में, he is not a T20 player। अब होता ये है कि एज आई टॉक अर्लियर कि आप जब इतने बड़े हो जाते हो ना टीम में, आपका इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि अगर कोई भी अब टीम में मसला होगा तो वो आपको कह देगा। My personal opinion in this is that the class is permanent and the form is temporary। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक क्रिकेटर का डाउनफॉल हो सकता है। मैंने पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि हम एक ऐसे एक कंट्री में रह रहे हैं, हमारे अगर नेबर्स में भी देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि हम में ये होती है चीज़ बहुत कॉमन है कि हम एक ही बंदे को ब्लेम करते हैं। बेशक आपकी टीम ने कुछ भी ना किया हो, बाबर आजम को ही ब्लेम करना है। अब ये होता ही है कि आपने एक ऐसा इम्पैक्ट बना दिया होता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, आप एक सेवियर रह चुके होते हो कि फिर कुछ भी हो तो लोग आपको ही ब्लेम करते हैं कि बाबर आजम ही नहीं सही खेला। आपने कभी देखा कि लोगों ने किसी और टीम के बंदे को ब्लेम किया हो? अब 2022 का अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हम देखें, उस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला था। द मैच कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। लेकिन उस मैच में भी बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म बाबर आजम की तरफ ही थी कि बाबर आजम ने नहीं सही खेला। तो जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हो ना तो क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ जाता है। ये चीज़ हमने इंडिया में भी देखी है, हार्दिक पांड्या के साथ ये हुआ था जब IPL में उनको कैप्टनसी मिली थी मुंबई इंडियन की। तो वही लोग इतना खिलाफ हो गए जो उनको पहले जो है वो इतना पसंद करते थे, उन्हीं के इतने खिलाफ हो गए कि उनको जो है वो नाम रखना शुरू हो गए, और उनको जो है वो क्राउड में बैठ के बू करना शुरू हो गए। तो these kind of things happen। लेकिन बाबर आजम को वाकई ही दाद देनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ के साथ कॉप अप किया है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबर आजम इज़ अ स्टार ऑफ पाकिस्तान। आप जितना मर्जी इसको जो है डिनाई कर लें, डिनाई करने से रियलिटी नहीं छुपती। लेकिन अगर किसी बंदे को भी व्यूज़ चाहिए होते हैं, अपने आप को फेम में लाना होता है, तो वो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाता है। दिस इज़ द रियलिटी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि बाबर आजम का क्या फेम है। टू कंक्लूड मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम बाबर आजम को दोबारा उसी तरीके से खेलते हुए देखेंगे। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ बाबर आजम, द dethroned king, the leader, and that's it. Thank you so much guys for watching. Follow us for more videos.